एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है, बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, सोशल मीडिया की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, एंड आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप स्टडीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आपको पता है कि टाइम जा रहा है, बहुत कम टाइम बाकी है, एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट नहीं हो पाते पढ़ाई करने के लिए, एंड यू हैव नो मोटिवेशन। क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या आपको अपने ऊपर डाउट है कि आप इस सिलेबस को नहीं कर पाओगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे? क्या आपको डर लग रहा है? अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और मैं गारंटी करती हूँ कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर बन सकते हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं उन छोटी हैबिट्स के बारे में जो आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर बना सकती हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको अपने अंदर चेंज लाना है एंड इन छोटी हैबिट्स को फॉलो करके ही आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर आराम से बन सकते हो, ठीक है। एंड मैं गारंटी देती हूँ आपको कि अगर आप इन हैबिट्स को बाय हार्ट फॉलो करते हो सो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड अभी तक की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 विच इज एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज। मैं आपको कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज लाने के लिए यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, ये छोटी सी हैबिट्स हैं, ये छोटे छोटे चेंजेस आपको लाने अपने पढ़ाई के तरीके में एंड यू विल सी द डिफरेंस। सबसे पहले एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज। अगर देखो हमारा सिलेबस, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कितने चैप्टर्स हैं, जब वो हम कंफ्यूज होते हैं उस बारे में कि मैंने कितने चैप्टर्स कर लिए, कितने चैप्टर्स मुझे याद हैं, कितने चैप्टर्स मेरे एग्जाम में आने वाले हैं, जब हमें वो क्लियर नहीं होता ना और सारी चीज़ें मेस बनी होती हैं, तब हम और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, बिकॉज हमें पता होता है कि कुछ सॉर्ट आउट ही नहीं है, सब कुछ मेसअप हो रखा है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितने चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं अच्छे से, कितने चैप्टर्स मेरे एग्जाम में आने वाले हैं, कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है अपने पूरे सिलेबस को ऑर्गेनाइज करो। एक पेपर लो, उस पर अपने सारे सब्जेक्ट्स लिख दो, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके नेम्स लिख दो एंड हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं वो लिखो। कितने चैप्टर्स आप पूरे 100% कर चुके हो, कितने चैप्टर्स अभी तक आपने नहीं करे, कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें अभी भी आपको डाउट है, कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, पूरा एक लिस्ट बना लो ऐसे एंड एनालाइज करो अपने पूरे सिलेबस को। तो जब आपके आगे वो सारी शीट आ जाएगी, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हाँ बेसिकली मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, इतना मैंने कर लिया है, इतना बाकी है। सो जब वो क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी तो फिर आगे उसको कवर करना एंड उसके बारे में प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाते, हमें क्लियर पिक्चर नहीं बना पाते एंड देन जब क्लियर पिक्चर नहीं बनती तो मोटिवेशन भी नहीं आता एंड देन ऑब्वियसली हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, मोटिवेशन नहीं आता, ऑल दैट। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपने सारे सिलेबस को एनालाइज कर लेते हो एंड ऑर्गेनाइज कर लेते हो। ऑर्गेनाइज करना है आपको, एनालाइज करके फिर ऑर्गेनाइज करना है। जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो अपने सारे सिलेबस को, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको छोटे गोल्स सेटअप करने। बड़े बड़े गोल्स नहीं कि मेरे को इतने चैप्टर्स कर लेने हैं एंड देन उनका टेस्ट होगा, देन इतने चैप्टर्स कर लेने हैं। बड़े बड़े गोल सेटअप करने से हम उनको देखकर ही डर जाते हैं एंड देन हम उन्हें स्टार्ट ही नहीं करते। हम उनके लिए तैयारी करना, उनके लिए प्रिपरेशन करना शुरू नहीं करते। हम उन गोल्स को देखकर ही डर जाते हैं एंड वी डोंट स्टार्ट स्टडिंग। तो आपको करना क्या है, इजी बनाने के लिए अपने काम को छोटे गोल्स, स्मॉल गोल्स को सेटअप करना है एंड देन उनको धीरे धीरे कंप्लीट करो। एक गोल पूरा किया, टिक मार्क, देन अगला गोल, देन अगला गोल, ऐसे आपको करना है। ये छोटे छोटे गोल्स इनको कंप्लीट करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम एफर्ट्स लगेंगे एंड इन एक एक छोटे छोटे गोल्स को जैसे आप कंप्लीट करते हो आगे बढ़ोगे, मोटिवेशन आपके अंदर आता जाएगा एंड देन वो एक फ्लो बन जाएगा जिससे आप अपने सारे सिलेबस को ईजिली कर पाओगे। कैसे करने हैं आपको ये स्मॉल गोल सेटअप? देखो, आपने मैथ्स की अपनी पूरी शीट बनाई कि आपके इतने चैप्टर्स बाकी हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपके 14 चैप्टर्स हैं, आपने 14 में से 5 या फिर 6 चैप्टर्स, मान लो 7 चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब आपके मान लो 8 या 7 चैप्टर्स बाकी हैं, तो अब उन 8-7 चैप्टर्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना कि 8 चैप्टर्स बाकी हैं तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे आप पूरा देखोगे तो डिमोटिवेशन ऑब्वियसली आएगा। आपको फोकस करना है सिर्फ एक चैप्टर पर। ये एक चैप्टर है, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बाकी सबकी बाद में टेंशन लूंगा। ये चैप्टर है, इसको मुझे कितने दिन में करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है। एक दिन कंसेप्ट अंडरस्टैंड करूंगा, एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। डिवाइड कर लिया, उसको कंप्लीट करो। वो गोल कंप्लीट हो गया तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस पर टिक लग गया। देन यू विल गो टू द नेक्स्ट।
तो सिर्फ अपना जो फोकस है वो एक छोटे गोल तक लिमिटेड रखो, उसको कंप्लीट करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सारे की एक साथ टेंशन लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू सेट अप स्मॉल गोल्स एंड देन कंप्लीट देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मिनिमम बुक्स। मिनिमम बुक्स का क्या मतलब है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उसकी बुक आपकी टेबल पे होनी चाहिए। देखो अगर आप सारे बुक्स अपने आगे रख लोगे, अपनी टेबल पे रख लोगे, तो उनको देखकर ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी बुक्स हैं, कैसे कंप्लीट होगा। एंड देन ऑब्वियसली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं एंड ऑब्वियसली स्टडी नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, जो बुक पढ़ रहे हो आप उसको ही टेबल पे रखना है, बाकी सारी बुक्स अपने बैग में रख दो, साइड में रख दो। यू विल नॉट पुट रेस्ट ऑफ द बुक्स in front of you on your table. It will help you only concentrate on the subject you are studying. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन साइंस कर रहे हो तो सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक एंड जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो नोटबुक रखो। तो आपका जो फोकस है वो साइंस पे रहेगा और दूसरे सब्जेक्ट्स पर नहीं जाएगा। ये बहुत ही छोटी सी हैबिट है, बहुत छोटा सा चेंज है जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है आपके पढ़ने के तरीके में। ओके, तो मिनिमम बुक्स आपको रखनी है। मिनिमम बुक से मेरा ये भी मतलब है कि ज़्यादा रेफरेंस बुक मत लेना, इतनी सारी रेफरेंस बुक लेके कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी एंड उसके साथ आप कोई भी एक अपनी चॉइस की रेफरेंस बुक रख सकते हो एंड इट विल हेल्प यू स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो मिनिमम बुक से मेरा ये भी मतलब है कि ज़्यादा बुक्स भी परचेज मत करो। ऐसे ज़्यादा बुक्स परचेज करोगे तो किसी भी एक बुक को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी तो मेन प्रायोरिटी होनी ही चाहिए एंड देन उसके साथ आप और कोई दूसरी रेफरेंस बुक ले सकते हो ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। एंड मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी जानते हैं कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आंसर्स रटने से कुछ नहीं होता। अभी भी काफी फ्रेंड्स को डाउट रहता है कि क्वेश्चन आंसर्स रट लेते हैं सारी बुक के हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन आंसर एक सेकंड प्रायोरिटी है। कंसेप्ट नहीं समझा तो क्वेश्चन आंसर करने का कोई फायदा नहीं है। आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल आर अवेयर विद दिस फैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्कूल और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। बिकॉज हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेली स्कूल जाते हैं, देन स्कूल के बाद कई फ्रेंड्स का ट्यूशन होता है, कुछ घर पे आके ही पढ़ाई करते हैं। तो कैसे मैनेज किया जाए। तो देखो स्कूल हमारा अप्रॉक्स 6 आवर्स का होता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन मैं 6 घंटे का हम सबका स्कूल होता है, ठीक है। तो स्कूल जब आप जाते हो, स्कूल में जो आपको पढ़ाया गया वो आपने पढ़ा, घर आके जिनके ट्यूशन होते हैं आप ट्यूशन जाओ, ठीक है। ट्यूशन से आने के बाद देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं अभी क्लास 12th में हूँ, क्लास 10th मैं कर चुकी हूँ, मैं क्लास 10th को 2 साल पढ़ा भी चुकी हूँ। सो आई नो कि आपका सिलेबस जो है वो इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है अगर आप सही तरीके से उसको कवर करते हो तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स ही फॉलो करनी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना कि दिन में आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ फायदा नहीं है उससे, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ सब पे ध्यान दो, मज़े करो, खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ होना चाहिए लेकिन एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर वो बैलेंस मेंटेन करके आप चलते हो तो आराम से आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई नो दिस, ओके। तो आपको करना क्या है, स्कूल आप जाते हो, स्कूल में जो पढ़ा है उस पर अच्छे से फोकस करो, उसको समझो। घर पे आप आने के बाद ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो। घर आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद जब आप घर आते हो तो आपको सिर्फ 1 या 1.5 घंटा, 1 से 2 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया, ट्यूशन में पढ़ाया गया, उसको रिवाइज करना है, जो आपको होमवर्क मिला है वो करना है एंड थोड़ी रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस हमेशा आपकी होनी चाहिए, दिन में आपने 1 पेज 2 पेज मिनिमम लिखने ही चाहिए। डेली आपकी कुछ ना कुछ रिटन प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस हो गई या फिर और न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस कर ली, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो स्कूल आप जाओ, स्कूल के बाद अगर आपका ट्यूशन है ट्यूशन जाओ, अदरवाइज घर पे आके अगर आप 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करते हो बहुत है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना सिलेबस है अगर इतना टाइम आप लगा लेते हो, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अपनी सेल्फ स्टडी आपको 1 से 2 घंटा रखनी है। स्कूल से आने के बाद जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो एंड ये डेली बेसिस पर होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं एंड देन 1 हफ्ते तक फिर बुक ही नहीं उठाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन वो डेली होना चाहिए, कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए। आई होप कि आप मेरा मेन पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, ये की है आपके क्लास 10th के टॉपर बनने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इसको बाय हार्ट फॉलो करते हो तो आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि आप आराम से इजीली विदाउट एनी बर्डन अपने क्लास 10th में टॉप कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज कंसिस्टेंसी। आई हैव सेड दिस बिफोर इन द वीडियो, अर्लियर इन द वीडियो कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया फिर 1 हफ्ते तक पढ़ा ही नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो गलत है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। दिन में हर डेली आपको पढ़ना है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अपना गोल फिक्स करो एंड उसे कंप्लीट करते हुए जाओ, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट आपको रहना है, ऐसे आप इजीली अपने सिलेबस को कर लोगे, रिवीजन का भी टाइम बचेगा एंड आराम से अपने बोर्ड एग्जाम्स में आप
95 प्लस 100% स्कोर कर सकते हो। सो दीज आर द टिप्स, ये हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। देखो कितनी छोटी हैबिट्स हैं, बुक को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना एंड स्मॉल गोल सेटअप करना, ये बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा लाती हैं हमारे मार्क्स में, हमारे पढ़ने के तरीके में। ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो देम एंड आई प्रॉमिस कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा आपके मार्क्स में, आपकी परफॉर्मेंस में। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।